तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? नहीं, ब्लैंकेट है ना। कहाँ से मिला तुम्हें? मरियम आपा ने दिया है। बताओ कैसा लगा? कितनी प्यारी धुन है। मरियम आपा, इतना खूबसूरत बजाना कहाँ से सीखा है आपने? लंबी कहानी है ये, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी मैं। एक प्रोड्यूसर की तलाश में हूँ जो मुझे पैसे दे और मैं बजाती रहूं। बुरा नहीं मानना और नहीं बजाऊंगी। और ये बताओ आप कैसा महसूस कर रही हो? ठीक हो ना आप? शुक्रिया, बहुत बेहतर हूँ अब मैं। कैसे शुक्रिया अदा करूं मरियम आपा? इस मोटरसाइकिल का बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसा करना, एक दिन मुझे इस पे बिठा के चक्कर दिलाना मोहल्ले का। हाँ, दिलाओगे ना? थोड़ा मैं भी तो भरम मारूं। मोहल्ले की सारी लड़कियां साथ देख के जल जाएंगी। क्या कहते हो? सही है, सही है, सही करेंगे। चलो ठीक है, अब जल्दी जाओ जाओ। ख्याल रखना अपना और इस प्यारी लड़की का भी। शुक्रिया आपा, खुदा हाफिज। चलिए, खुदा हाफिज। अगर कुछ हो जाता तुम्हें? तुम होने ही नहीं देते, जानती हूँ मैं। अगर ऐसा होता खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। लेकिन क्यों? देखा नहीं कभी तुम्हें? क्या? ऐसा मुमकिन नहीं है ना कि तुम मेरी हो जाओ? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रात भर कहाँ थे? कहीं भी था। सैलान, मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। अम्मी, सुबह है। सुबह खैर। अम्मी, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं जाकर ले आता बाहर से। बेटा, कल रात तुम देर से आए थे, इसलिए मेरा दिल नहीं किया कि तुम्हें उठाऊं। क्या तुम ठीक हो? अब कैसी हो मेरी बच्ची? ठीक हूँ मैं। अल्लाह का शुक्र है। मैं जरा दुकान गई थी, नाश्ता लेके आई हूँ सबके लिए। अम्मी, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे जगा दिया होता, मैं जाकर ले आता। तकलीफ तो कोई नहीं हुई मेरे बच्चे। ब्रेड, ऑलिव्स, चीज सब लाई हैं आप। रोहिता, ये दिन भी गुजर जाएंगे। गुड लक आप सबको। इन्होंने तो अस्पताल के बिल्स नहीं दिए, हम खाएंगे कहाँ से? मैं जा रहा हूँ अम्मी। अरे बेटा, खाली पेट कहाँ जा रहे हो? कोई काम ढूंढने में। सईद बेटा, इतने बड़े शहर में कहाँ जाओगे? क्या काम मिलेगा?
आ जाओ, आके नाश्ता कर लो, तैयार कर दिया है बच्चों। तुम कहाँ जा रही हो? ताज़ी हवा लेने। ज्यादा दूर मत जाना। तो अब हम भूखे ही नहीं, कैदी भी हैं इस घर में। सामने ही रहूंगी। जरा रुको बेटा, ये ओढ़ लो, बाहर बहुत ठंड है। मुझे जाने का नहीं कहेंगी? इतना सब कुछ होने के बाद भी। अपने मुंह से कैसे कहूंगी? मैं चली जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी बिल्कुल भी। बेटा मैं सब जानती हूँ, सब समझती हूँ। मेरा बेटा तुमसे प्यार करता है, देख रही हूँ मैं भी। नहीं, ऐसा कुछ भी तुम्हारा नहीं है। कोई कसूर नहीं है बेटा। हम नहीं जानते मोहब्बत कब और कहाँ मिलेगी। ये आपको उस वक्त ढूंढती है जब आप सबसे ज्यादा कमजोर हो। और फिर कभी नहीं जाती। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, सईद के बाप को इसी तरह देखती थी जैसे तुम सईद को देखती हो। मेरे वालिद ने मेरा हाथ देने से इनकार कर दिया था और मोहब्बत ने मुझे अंधा कर दिया और मैं सईद के बाप के साथ भाग गई। मोहब्बत की कदर जानती हूं मैं, इसीलिए तुम्हें जाने का नहीं कहूंगी। और ना ही मैं तुम्हारी तरह खुशकिस्मत थी। उसको प्यार समझने मेरी गलतफहमी थी। जब आप भाग गई थी घर से तो क्या हुआ आपकी फैमिली का? मैंने बहुत छोटी उम्र में अपनी माँ को खो दिया था और भाई देखना नहीं चाहता था क्योंकि मैं भाग गई थी। उसने अपना सामान उठाया और इस्तांबुल चला गया। मेरी एक बहन है और कभी कभी उसे मिलने चली जाती हूँ। उस दिन के बाद से वालिद को देखा भी नहीं मैंने। पता नहीं वो कहाँ है। कोई नहीं खा रहा, मैं फेंक देती हूँ सब। खाऊंगी मैं। लो बेटी। कौन आ गया सुबह सुबह? सबर करो, आ रहा हूं। क्या दरवाजा तोड़ोगे? ओफ इब्राहिम, अरे कहा तो है कि आ रहा हूं मैं अभी। इस वक्त कौन आ गया यार? खैर तो है फादिल, क्या हो गया इतनी सुबह सुबह दरवाजा पीट रहे हो तुम? बस अब बहुत हो चुका है इब्राहिम। क्या तुम आज अपना किराया अदा करोगे या फिर अपना सारा सामान उठाकर यहाँ से निकल जाओगे? फादिल साहब, पहले मैं अपनी जॉब तो ढूंढ ये लूं। बहाने मुझे मत सुनाओ, मुझे किराया चाहिए बस। लेकिन आपका रवैया दुरुस्त नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत दे रहा हूँ, इंतजाम कर लो।
अब क्या करें शरीफा? इब्राहिम, तुम्हारा फोन बज रहा है कब से? हैरान होने की बात नहीं, बैंक से कॉल होगी और यही कहेंगे कि गाड़ी भेज दें। जाकिर कराकिया की है। अब क्यों कॉल कर रहा है? कितनी बार कह चुका हूं कि जोहरा कहाँ है, नहीं पता मुझे। फिर भी फोन उठा के देखो, क्या पता कोई और बात हो। जी जाकिर साहब। अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, कर लूंगा। ठीक है। क्या कह रहा था? कह रहा है कि नाइट क्लब आ जाओ, जॉब मिल जाएगी। मसला हल हो गया इब्राहिम, मुबारक हो। समझ नहीं आ रहा कि कल इतना तशद्दुद किया और आज जॉब दे रहा है। क्या पता पछतावा हो रहा उसे। पागलों वाली बात मत करो। जाकिर कराकाया नाम है उसका और उसकी डिक्शनरी में पछतावे का कोई लफ्ज नहीं। इस बारे में कुछ दिन पहले बात हुई थी। कहीं तुमने जाकर तो सिफारिश नहीं की मेरी? मैं कैसे करूंगी? उसे जानती तक नहीं मैं कैसे जाके उससे बात कर सकती हूँ? कुछ भी बोल देते हो। तौबा तौबा। तो फिर क्यों? आखिरकार वो मुझे जॉब क्यों दे रहा है? यार मुझे क्या मालूम। इब्राहिम, ना ही हमारा घर है ना ही रोजगार। नौकरी मिल गई तो कुछ दिन में गाड़ी ले लेंगे। क्या सोच रहे हो? ये बहुत अच्छा मौका है। हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। देखो, अगर उस आदमी ने तुम्हें खुद फोन किया है, जाहिर है कि वो पशेमान हो रहा है। एक बार जाओ तो वहां जिंदगी संवर जाएगी। हाँ, मेरी खातिर। फिर भी तुम्हें क्या लगता है कब तक मुकम्मल होने का इम्कान है? हमारी तो पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द हो जाए। जितनी जल्दी हो सके हमें इसे मुकम्मल करना है। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि काम हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। काफी बड़ी जगह है। हाँ, जगह तो काफी बड़ी है, लेकिन मुझे इसका नक्शा कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ, ये तो सही कह रहे हो तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या काम है आपको? फोरमैन वहदत साहब से मिलना है मुझे। हाँ, मेरे साथ आओ तुम। शुक्रिया। समझ गए ना? जी समझ गया। और हाँ, हार्ड हैट पहनना मत भूलना। जी ठीक है। ठीक है, जाओ। सुने उस्ताद, ये भाई आपसे मिलना चाहते हैं। जाओ अपना काम करो। अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद हूँ। आदिल ने भेजा मुझे आपके पास। हाँ, मजदूरी के लिए आया हो ना? जी हाँ। इससे पहले कभी मजदूरी की है? बिल्कुल जी। रोजाना दिहाड़ी मिला करेगी तुम्हें। जी शुक्रिया। ठीक है। और तुम्हें यहाँ पर सुबह 8 से शाम 5 तक काम करना होगा। शुक्रिया। चलो, मुबारक हो तुम्हें। आओ मेरे साथ। ऐसा करो, आज से ही शुरू कर दो काम। बहुत बहुत शुक्रिया। जाकिर साहब, इंतजार करो यहाँ। भेजा उसे। आ जाओ। यहाँ आके खड़े हो। तुम अब मेरे साथ काम करोगे। और ये काम का एडवांस। आपने क्यों जॉब दी मुझे? नहीं करनी तो कोई बात नहीं, दरवाजा खुला है। आपका बहुत शुक्रिया।
इसे ले जाके काम समझा दो। आओ मेरे साथ। बेवकूफ। भाई सईद को आज हॉस्पिटल की पेमेंट अदा करनी है। आज ही का बताया था उसने, सोचा कि याद दिला दूं आपको। अच्छा किया याद दिला दिया। वहदत साहब, ये बहुत ज्यादा है। मुझे लगा तुम्हें जरूरत होगी तो इसलिए एडवांस भी दे दिया। आदिल दोस्त है मेरा, उसके लिए जान भी हाजिर है। शुक्रिया। हेलो, मैं समातिया हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। आपको याद होगा शायद। जी, मैं वही हूँ जिससे आपकी बात हुई थी। मिस्टर सईद ने वो पैसे जमा करवा दिए हैं बैलिक दुजू ATM के जरिए। ठीक है, शुक्रिया भाई। उसने पैसे जमा करवा दिया है बैलिक दुजू ATM के जरिए। चलो। ये देखो। वाह यार, ये बहुत ही कहाँ से आए हैं? खुशामदीद बेटा। बहुत शुक्रिया अम्मी। इतना सब कुछ क्या है बेटा? तुम्हें जॉब मिल गई क्या? जी हाँ। माशाल्लाह। चले आ जाए, अंदर आ जाए। सईद को जॉब मिल गई। हाँ, बहुत खुशी हुई सईद, मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया। ये बताओ कैसी हो? ठीक हूँ, ठीक हूँ। अच्छा है। ये तो बकलावा, गोश्त, अंडे सब लाया है। इतना सब कुछ है और सैलेड का सामान भी। आज तो मैं कुछ मजेदार सा बनाऊंगी। पहले धो लूं ये सब। रोहिदा, थोड़ा प्याज काट दोगी बेटा? मेरी आंखों में पानी आता है। मैं काट देती हूँ। मैं काट दूंगा।
तुमने अपनी जिंदगी में कभी प्यास को हाथ भी नहीं लगाया। हाँ, सर पे पड़ जाए तो कुछ भी करना पड़ता है अम्मी। चलो फिर करो। रोएदा बेटा, कम से कम ये धुलवा तो लो मेरे साथ। बस हम खिदमतें करें इनकी। महारानी। सईद, प्याज काटने में मदद करूं तुम्हारी? तुम रहने दो, कर लूंगा मैं खुद ही। देखते हैं। ये क्या है? हाँ, आंखों से पानी निकलना शुरू हो गया मेरी। कैसे कर लेती है हम ये सब कुछ? ओह, क्या कर रही हो? रुको, दिखाओ। बेहतर लग रहा है तुम्हें? बेहतर तो लग रहा है। लाओ मैं काट दूं। ठीक है, तुम काट लाओ। खाने में तो इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन सलाद में नहीं। वैसे खाना पकाना आता है तुम्हें? बिल्कुल। उम्मीद है ये नहीं कहोगे कि अंडा उबालना आता है मुझे। नहीं, जैसे कि मिक्स सब्जियां बहुत अच्छी बना सकती हूँ मैं। मिक्स सब्जी? वाकई झूठ कह रही हो? सच में। अच्छा, अगर तो ऐसा है तो फिर जरूर बना के खिलाना होगा मुझे। पहली फरमाइश होगी मेरी और तुम्हें पूरी करनी होगी। गाजर मटर तो सर्दियों में आते हैं, मजेदार सब्जियां। ये तो है। तुम्हें पता है, अहमद को मेरे हाथ की सब्जियां बहुत पसंद थी। वो एक निवाला लेने की देर होती थी, उसके बाद मुंह इस तरह भर लेता था। बहुत हंसी आती थी। तो तुम उसको याद कर रही हो और उसकी वजह से रोना भी शुरू कर दिया? नहीं, प्यास की वजह से। सच में। फिर ठीक है। सईद, पता नहीं मुझे हक है या नहीं, लेकिन बीमारी में डर गई थी। घर वालों को देखूंगी या नहीं। खुद चाहती थी कि इस बारे में बात ना करूं मैं, लेकिन मैं उनकी मदद नहीं कर सकती। जानती हो तुम, मैं अपनी अम्मी और अहमद को बहुत याद करती हूँ। क्या मैं उन्हें दोबारा कभी देख सकूंगी? इंशाल्लाह। उसने पैसे यहीं से ट्रांसफर किए हैं भाई। अच्छी तरह ढूंढो उसे। जहां नई कंस्ट्रक्शन चल रही हो वहां देखो उसे। जैसा आप कहें भाई। बैठो गाड़ी में।
जी कहिए, किससे मिलना है आपको? शाम बखैर जनाब, हम एक आदमी को ढूंढ रहे हैं, शायद आप उसे जानते हो। नाम है सईद जाहिर। खैरियत तो है? क्यों ढूंढ रहे हैं उसे? हमें मालूम हुआ है कि वो अभी इस्तांबुल आया है, रिश्तेदार है वो हमारा। क्या नाम बताया आपने? सईद जाहिर। सईद यहीं काम करता है, अच्छा लड़का है। हाँ बिल्कुल। बता सकते हैं कि वो रहता कहाँ है? नहीं, ये नहीं पता। सुबह 8 बजे यहीं काम पर आएगा वो। शुक्रिया। अल्लाह आपसे राजी हो, मुझे पैसों की जरूरत थी। अगर तुम ये बात उसे नहीं बताओगे कि हम यहाँ आए थे, तो ये सारे पैसे तुम्हारे हो सकते हैं। समझ गए ना मेरी बात? समझ गया। और अगर उसे बताया तो पैसे ही नहीं, जान भी ले लूंगा तुम्हारी। नहीं बताऊंगा। शाबाश, कल इसका इनाम मिलेगा तुम्हें। अब देखो तुम्हारी किस्मत क्या करती है सईद। जोहरा, जोहरा, डरो मत। कोई ख्वाब देखा होगा तुमने। सईद, क्या हुआ? बहुत बुरा ख्वाब, बहुत बुरा ख्वाब देखा मैंने। यही हूँ तुम्हारे पास, डरो मत। अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। पानी पियोगी? मैं हूं ना यहाँ, डरो मत।
जरा चलो खाना खाओ। भूख नहीं है। लेकिन खाना पड़ेगा ना, मजबूरी समझकर खा लो खुदा के लिए। चले मैं चलता हूँ, हाँ मुझे बहुत देर हो गई है। सईद, मत जाओ। कहां पर जा रहा हूं? जानती हूं मैं, लेकिन मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा था। अब तक खौफजदा हूं, इसीलिए रोक रही हूं। खुदा मत जाओ। देखो मेरी बात सुनो, वो सिर्फ एक ख्वाब था और कुछ नहीं, कोई हकीकत नहीं है। फिक्र मत करो। हाँ? आज शाम जल्दी वापस आ जाऊंगा। अम्मी आप मत उठे, बैठ जाएं, आप नाश्ता करें और अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? तमाम मजदूर अपने कामों में मामूल की तरह मशगूल हैं। कहीं वो हमारी आंखों में धूल तो नहीं झोंक रहा? जाओ उसे बुला कर लाओ। अस्सलाम वालेकुम। चौकीदार यहाँ आओ मेरे साथ। आ जाओ, घबराओ नहीं। खैरियत तो है? भाई तुमसे बात करना चाहते हैं, आ जाओ। कहाँ है सईद? बस आते ही होगा, रास्ते में होगा। इसे नीचे कर दे। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो अच्छी तरह समझ लो, मैं ये गोली तुम्हारे भेजे के पार कर दूंगा। समझ आ गई ना? समझ गया। क्यों नहीं आया वो अभी तक? कुछ बताया तुमने उसे? नहीं, कसम खाता हूँ मैंने उसे कुछ नहीं कहा। आता ही होगा, ट्रैफिक में फंस गया होगा वो। मोटरसाइकिल की आवाज सुनी? वो सईद की आ रहा है। जाओ यहां से, जाओ जल्दी जाओ। तुम्हारा खेल खत्म सईद, तुम अब गए। आज तुम्हारा